हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं नो यूज़ आर्टिकल। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस होता है, हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, फ़ायदा और नुकसान होता है, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल के अभी तक फ़ायदे देखे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर नुकसान भी होता है। अगर हम वहाँ पर आर्टिकल द, ए एंड यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस या फिर वो वर्ड रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से रूल्स हैं जहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज। नंबर 1 रूल्स है व्हेन अ काउंटेबल प्लूरल रेफर्स टू एन इंडेफिनाइट नंबर्स और अ कलेक्टिव होल, फॉर एग्जाम्पल दैट इज क्लास। ओके, जैसे हम वी सॉ बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स पर ध्यान दीजिए। वी सॉ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ना द बर्ड्स और बर्ड्स एंड बर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हम आर्टिकल यहाँ पर। उसी तरह काउज आर वर्शिप इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या है, ये इंडेफिनाइट नंबर्स है, काउज प्लूरल फॉर्म में है, जबकि द काउज होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। काउज आर वर्शिप इन इंडिया। नेक्स्ट रूल है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। जो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होते हैं, ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नॉन में हम जहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल, जैसे ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ ब्यूटी। यहाँ पर ब्यूटी इज़ ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जबकि बेस्ट से पहले द आया है, लेकिन ऑनेस्टी से पहले एन ऑनेस्ट, जबकि एन ऑनेस्ट में यूज़ होगा आर्टिकल। और इसका हम जब एब्स्ट्रैक्ट नोशंस बना रहे हैं ऑनेस्टी, तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल बिफोर नेम्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल द या फिर कोई और आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे I do not like chemistry, a chemistry, the chemistry and chemistry, no use article. My sister is good in economics, जबकि अब यहाँ पर देखिए एक रूल पढ़े थे 10-12 के बेस पर, कुछ बुक्स में या कुछ शिक्षक पढ़ाते हैं कि जहाँ भी वावेल देखे वहाँ एन लगा दो। तो यहाँ पर आप टोला नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इससे पहले एन वॉवेल्स है, नहीं, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट रूल व्हेन इट रेफर्स टू अ वर्ड यूज्ड इन अ जनरल सेंस। कोई वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं जनरल सेंस के लिए, तो विदाउट एनी रेफरेंस के या टू क्वांटिटी, तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे शी डज़ नॉट टेक टी, वो चाय नहीं लेती है, उसको चाय पीना नहीं है, कॉफ़ी पीना होगा। ओके, देन वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर जो वाटर आया है ये जनरल सेंस में आया है। ओके, और विदाउट एनी रेफरेंस और टू क्वांटिटी। सेहत के लिए अच्छी बात है पानी पीना, रोज़ पियो, सुबह शाम दोपहर। लेकिन एक बात याद रखना कि द वाटर ऑफ द गंगाज इज नाउ हाई पॉल्यूटेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी बताई जा रही है या फिर रेफरेंस दिया जा रहा है किसका, गंगा का पानी बहुत पॉल्यूटेड है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर इस तरह याद रखना, अगर यहाँ क्वालिटी या क्वांटिटी बताई जाती है तो फिर आपको द लेना होगा वाटर से पहले, अदरवाइज वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट रूल देखिए ई बिफोर सिंगुलर जोग्राफिकल नेम्स। कोई भी जोग्राफिकल नेम आते हैं लेकिन सिंगुलर है, विच आर नॉट मॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड नहीं होते हैं, जो मॉडिफाइड नाउन नहीं होते हैं। अब देखिए लेक मिशिगन, ये झील का नाम है। माउंट एवरेस्ट, इससे पहले हमने देखा था, हिमालय के साथ द आएगा क्योंकि द हिमालयाज। और माउंट एवरेस्ट एक सिंगुलर चोटी का नाम है, यानी पिक, PEAK पिक। ये एक माउंटेन है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम पीक कहते हैं, ये याद रखने का है।
देन माउंट ब्लैंक, ये एक पर्वत है, सिंगुलर है, डायरेक्ट सिंगल। वैक आइलैंड, सिंगल आइलैंड है, अगर प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो हम वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगल फॉर्म में आता है तो आ आइलैंड, द आइलैंड, एन आइलैंड, नो यूज़। ओके। लेक विंडरमेयर, ये भी एक झील का नाम है। ऐसे जोग्राफिकल नेम जो सिंगुलर हो और नाउन को मॉडिफाई नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन एफ, इन मैनी वर्बल एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज हो या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं वर्ब फ्रेज कौन से हैं। टू गिव ईयर, टू टेक रूट, टू सेट